फिल्ट्रेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल में दो तरह की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो सकती हैं। एक होती हैं हमारे पास सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और एक होती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को तो हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। मैंने नेम्स लिखे हैं, इनको फ़िल्टरिंग मीडियाज़ कहा जाता है। फ़िल्टरिंग मीडिया कि जिस मीडियम के थ्रू फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। फ़िल्टर पेपर के थ्रू भी फिल्ट्रेशन हो सकती है। अगर हमें इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, और अगर हम इसकी स्पीड को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं देन वी कैन यूज़ गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिंपलेस्ट वे है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का, कि फ़िल्टर पेपर के थ्रू जो फिल्ट्रेशन है वो किस तरह से हो सकती है। इसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर है उसके लिए हम बीकर रिक्वायर होगा हमें एक, इसके अलावा हमें एक फ़नल की ज़रूरत है, फ़िल्टर पेपर हमें रिक्वायर है, और इसके साथ हमें एक स्टैंड की रिक्वायरमेंट है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ़नल हम यूज़ कर रहे हैं इसका जो सर्कमफेरेंस है इट शुड बी लार्ज इनफ, इतना लार्ज होना चाहिए, इतने हिस्से को हम कहते हैं रिम ऑफ द फनल। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है फनल का, इसको कहा जाता है स्टेम ऑफ द फनल। इसका रिम इतना वाइड हो, इतना लेंथी हो कि फिल्टर पेपर इसमें फिट करने के बाद तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर फिल्टर पेपर के अबव जो गैप है वो मौजूद रहे। इसी तरह जो स्टेम ऑफ द फनल है इट शुड ऑल्सो बी लार्ज एनफ टू एक्सटेंड इनटू द बीकर व्हेन वी विल फिट दिस फनल इनटू द स्टैंड। उसकी रीज़न क्या है? ताकि हम जो सोल्यूशन फिल्टर करने जा रहे हैं वो कम से कम ज़ाया हो सके। अब जिस वक्त हमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर। हमें कौन सा फिल्टर पेपर चूज़ करना है। उसके लिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिन इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट करने जा रहे हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का भी नाम दे सकते हैं, इनको हम प्रेसिपिटेट्स का नाम भी दे सकते हैं। अगर हमें पीपीटी या इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना है तो हमें उसके लिए वो फिल्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा जिसका पोर साइज़, यानी जिसमें मौजूद सुराख इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स के साइज़ की निस्बत कम हो, ताकि ये उसको ट्रैप कर सके फिल्टर पेपर। अगर इसके पोर्स का साइज़ वाइड होगा तो इम्प्योरिटीज़ तो उसके अंदर से गुजर जाएंगी आराम से, तो इसलिए हमें वो फिल्टर पेपर यूज़ करना। दूसरी चीज़ होती है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। अब ये हमारे पास सपोज एक फिल्टर पेपर है सर्कुलर फॉर्म में, इसको हमने फोल्ड करना है तो इसकी दो फोल्डिंग्स होंगी। ये इतना हिस्सा ये कहलाता है इसका डायामीटर, और यहां से लेकर यहां तक का फासला दिस विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ द फिल्टर पेपर। अब हमें फोल्डिंग कैसे करनी है? जो फर्स्ट फोल्डिंग है दैट शुड बी अलोंग इट्स डायामीटर, यानी इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाए बिल्कुल। और जो सेकंड फोल्डिंग होगी दैट शुड बी अलोंग रेडियस। मैं आपको एक सपोज्ड फोल्डिंग करके दिखाता हूँ। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक फ़िल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा डायमीटर कहलाएगा और सेंटर से लेकर एज तक का हिस्सा रेडियस कहलाएगा। तो जो फर्स्ट फोल्डिंग होगी डैट शुड बी अलोंग इट्स डायमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है ये पूरा, तो फर्स्ट फोल्डिंग इसकी ऐसे होगी। अब सेकंड फोल्डिंग जब हमने करनी है तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये इसका रेडियस कहलाता है। सो सेकंड फोल्डिंग शुड बी अलोंग इट्स रेडियस। जब इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 लेयर्स आ जाएंगी। ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, सेकंड वन, इस तरह ये थर्ड वन और ये 4 रखना है। तो हमें 3 फोल्डिंग्स या इसकी 3 लेयर्स को एक साइड पे रखना है, एक लेयर को एक साइड पे रखना है। कौन शेप स्ट्रक्चर आ जाएगी, कौन शेप बना के इसको हम इस तरह फनल के अंदर फिट कर देंगे। तो फोल्डिंग के बाद इसको हमने इसके अंदर फिट कर देना है। थोड़ा सा हमने मॉइस्चर इस फनल के अंदर लगाना है ताकि जब हम यहाँ पर फिल्टर पेपर को फिट करें तो वो उसके अंदर बिल्कुल सही तरह से बैठ जाएगा। जब वो बैठ जाएगा इसके अंदर, इसके बाद हमने एडजस्टमेंट करनी है फनल की विद द बीकर। तो बीकर के साथ इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जो स्टेम ऑफ द फनल है
इट शुड टच द वॉल्स ऑफ द। हम इसको सेंटर में रखेंगे तो यहाँ से इसके छींटे उड़ेंगे, और छींटे उड़ने को कहते हैं स्प्लैशिंग। सो टू अवॉइड द स्प्लैशिंग प्रोसेस, ये जो स्टेम ऑफ द फनल है इसको बीकर की इस दीवार के बिल्कुल साथ रखा जाता है, ताकि जब हम ऊपर से सॉल्यूशन को ऐड करें तो वो सॉल्यूशन यहाँ से होता हुआ जब नीचे जाएगा तो यहाँ से इजीली इसकी वॉल्स के साथ अटैच होता हुआ बॉटम ऑफ द बीकर के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर रह जाएंगी फिल्टर पेपर के ऊपर, और जो फिल्ट्रेट होगा वो नीचे बीकर में चला जाएगा। इस तरह हम एक आम फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं।